जुड़ चुके हैं। तो रजनी, जिस तरह से बात की जाए, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही कि पाक आर्मी और आईएसआई मिलकर एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। क्या कुछ इस खबर पर आप कहेंगे? अब देखिए, ये पाकिस्तान का अतीत रहा है छद्म युद्ध लड़ने का। लगातार 3-3, 4-4 युद्ध में भारत से हार खाने के बाद उनमें वो क्षमता नहीं है कि हिंदुस्तान से आमने सामने की वो लड़ाई लड़ चुके। लेकिन जो आईबी का इनपुट है, जो सोर्सेज का, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, इसमें ये आशंका जताई जा रही है कि हालांकि इसके पहले भी ये लोग प्लान ऐसे बना चुके हैं, पानी टंकी में जहर मिलाने का, राशन में जहर मिलाने का, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। जो भी भंडारगिरी है सुरक्षा के, जहां से रसद और खाना का सप्लाई होता है कैंटोनमेंट क्षेत्र में, वहां अलर्ट कर दिया गया है। और वहां जो जांच प्रक्रिया, हालांकि पहले से भी जो जांच का प्रोसेस है वो तेज है, लेकिन उसको और तेज कर दिया गया है। जी बिल्कुल रजीज, तो पाकिस्तान अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लगातार कवायदे पाकिस्तान की तरफ से जारी है, सीज फायर का उल्लंघन रोज किया जा रहा है। और एक तरफ प्रधानमंत्री जो पाक के इमरान खान, वो कहते हैं संयम बरतें, शांति बरतें। तो किस तरह का पैगाम ये दे रहे हैं? देखिए, जो भी इस प्रकार का हरकत हुआ है वो पाकिस्तान के तरफ से होता रहा है, और उसके जवाब भारतीय सेना, भारत के जो सारे राजनीतिक दल जवाब देते रहे हैं। लेकिन लगातार अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जिस तरीके से पुलवामा में धोखे से हमारे 42 सैनिकों की शहादत की गई, कहीं ना कहीं अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कुछ खामियां जरूर आई थी कि जिस से कन्वाई जाना होता है उस रोड को बंद कर दिया जाता है, सवाल था। लेकिन कहीं ना कहीं हम अलर्ट मोड में हैं और अलर्ट मोड में रहने की जरूरत है। बिल्कुल रजनी, सभी फोर्सेस को अलर्ट पर रहने के लिए तो कहा गया है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान कहता है हम आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देते, हम आतंकवाद को संरक्षण नहीं देते, लेकिन दूसरी तरफ भारत के खिलाफ खुद पाक आर्मी और आईएसआई मिलकर इस तरह का षड्यंत्र रच रही है। बताइए। अब देखिए दिव्या, पाकिस्तान के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मारा गया है। जो भी वहां से, अगर अफगानिस्तान की बात की जाए, पुराने दशकों की बात है, जो रूस के साथ अफगान में लड़ाई हो रही थी, पूरा जो गुरिल्ला योद्धा होते थे उनको ट्रेन पाकिस्तान में ही किया जाता था। आज भी खैरा पख्तून, एटमाबाद ऐसे जगह है जहां से आतंकवादी कैंप चलाए जाते हैं। और जो हिंदुस्तान ने एयर सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनका दावा था कि इसमें आतंकवादी रह रहे थे, वहां से ट्रेनिंग दी जाती थी, ट्रेनिंग देने के बाद उनको कश्मीर में भेजा जाता। और जो भारत ने एयर सर्जिकल स्ट्राइक किया था, पुख्ता आधार था, पूरा पाकिस्तान के खिलाफ सबूत था कि यहीं पे यही वो कैंप है जिनको मदरसों के आड़ में ट्रेनिंग दिया जाता है आतंकवादियों को, और उसको टारगेट करके यहाँ के मिराज विमानों ने उस पर बम बरसाए थे, लेजर गाइडेड बम गिराए थे, और उसका परिणाम यह हुआ कि बौखलाहट में पाकिस्तान आ गया था। बिल्कुल रजीश, लगातार बड़ी खबर पर बने हुए, जिस तरह से राशन के स्टॉक में जो जहर मिलाने की बात लगातार की जा रही, इस पर विस्तार से क्या कुछ जानकारी आप देंगे? अब देखिए, जो इनपुट आया है, आईबी का इनपुट आया है, जो स्थानीय सूत्र होते हैं उनका इनपुट आया है कि ये लोग हमेशा से, चूंकि मैंने पहले ही कहा कि पाकिस्तान का इतिहास रहा है छद्म युद्ध लड़ने का, पीठ के पीछे से वार करने का, तो उसमें इनकी प्लानिंग हो सकती है। बहुत ऐसे जहरीले साइनाइड होते हैं जिनकी कम मात्रा में बहुत उससे लोगों को हताहत किया जा सकता है। कि जो इनपुट है, इनपुट यही है कि जो भंडारगिरी होगा, जहाँ पे राशन रखा जाता है, जहाँ पे खाना बनाया जाता है, उसमें ये लोग मिला सकते हैं, और उसका परिणाम यह होगा कि हमारे सैनिक बहुत ही संख्या में हताहत होंगे। लेकिन जब ये इनपुट मिल गया है तो लगातार जहां पे भंडारगिरी है सेना का, जहां पे कैंटीन है, जहां खाना बनाया जाता है, वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हर एक लोगों की तलाशी लेके ही अंदर जाने दी जा रही है। जी बिल्कुल, लगातार रजनीश बात की जाए पाकिस्तान की हरकतों की, तो पाकिस्तान को लगातार मुंह की खानी पड़ रही, चाहे भारत की तरफ से या फिर विश्व स्तर की बात की जाए। देखिए, ये पहला वाकया नहीं है जब पाकिस्तान को भारत के हाथे मुंह खाना पड़ा। अगर हम 70 की दशक की युद्ध, लगातार जो 2 युद्ध लड़ा गया, उसके पहले भी अगर 1948 की बात करें, वो युद्ध लड़ा गया, कारगिल वार लड़ा गया, हमेशा भारत को ही फतेह मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये दर्द होता है, वो चीज़ उनके मन में दंश मारती है कि हमेशा भारत पाकिस्तान पे मजबूत पड़ा है, पलड़ा भारी पड़ा है। लेकिन उसी को रोकने के लिए लोग हमेशा से छद्म युद्ध लड़ते रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि इनका अतीत रहा है।
हमेशा सामने से वार नहीं करना, ये लोग यहाँ के प्लेन हाईजैक कराते हैं, फिर उसके बदले 4-5 आतंकवादियों को छुड़ाते हैं। तो जो इनका चेहरा है पाकिस्तान का पूरा विश्व के सामने है, जो उनके पक्ष में खड़े होते थे कभी किसी दौर में, अगर शीत युद्ध की बात करें, अमेरिका की बात करें, वो लोग आज विरोध कर रहे हैं, आज वो लोग पाकिस्तान की नसीहत दे रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए सोचने वाली बात है कि जो लोग हमारे साथ खड़े होते थे आज अचानक हमारे खिलाफ क्यों चले गए। कल एक महत्वपूर्ण मीटिंग थी जिसमें सुषमा स्वराज ने उसकी अध्यक्षता की। तो कुल मिला के पाकिस्तान इस समय तनाव में है, और तनाव में बिल्कुल रजनीश, अब कहा जाए तो पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हो चुका है पूरी तरह विश्व स्तर पर। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो जिस तरह से जो पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है, उसी बीच बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच 14 फरवरी के पुलवामा हमले के बाद तनाव अभी थमा नहीं है। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई कर अमन का पैगाम देने के बावजूद सीमा पर पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। इसी बीच आतंकी संगठनों की मदद के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की खतरनाक साजिश सामने आई है। दरअसल पाक आर्मी और आईएसआई एक बार फिर जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए साजिश रच रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों के राशन स्टॉक में जहर मिलवाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। जहर मिलाने के लिए पाक की आईएसआई इसके लिए कश्मीर में मौजूद अपने एजेंट्स का इस्तेमाल कर सकता है। आपको बता दें, खुफिया रिपोर्ट्स आने के बाद कश्मीर में सुरक्षा के लिए तैनात सभी फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया है।